इजराइल ने गाजा पर अचानक से हमले करने क्यों शुरू कर दिए? क्यों लोगों की जान लेने पर इजराइल उतारू हो गया? हैरानी की बात तो यह है कि इजराइल की तरफ से गाजा में की गई हाल की बमबारी में 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इजराइल ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों निहत्थे लोगों की जान इजराइल ले रहा है? तो इसे लेकर भी इजराइल ने न सिर्फ सफाई दी है बल्कि गाजा को चेतावनी तक दे डाली है। गाजा में एक बार फिर बम बरसाने पर इजराइल का कहना है कि हमास बात नहीं मान रहा था, इसलिए बम बरसाए गए हैं। लेकिन टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को भ्रष्टाचार के केस में नेतन्याहू के खिलाफ गवाही होनी थी, इस वजह से यह सब किया गया है। वहीं पिछली सुनवाई में इजरायली पीएम नेतन्याहू ने जज पर ही चिल्ला दिया था, जिसके बाद नेतन्याहू से जज ने नाराजगी जताई थी। इस केस में अगर नेतन्याहू दोषी पाए जाते हैं तो उनकी कुर्सी जा सकती है। गाजा युद्ध में बंधकों को रिहा न कराने और हमास का खात्मा न कर पाने की वजह से नेतन्याहू का विरोध देश भर में पहले से ही बढ़ा हुआ है। जानकारों का मानना है कि जंग को आगे बढ़ाना नेतन्याहू के राजनीतिक संकट से बचने के उपायों में से एक है। बता दें आपको, इजराइल ने सोमवार को अचानक से गाजा में बम बरसाने शुरू कर दिए थे। इन हमलों में 244 लोग अब तक मारे गए हैं। इजराइल का कहना है कि हमास बात नहीं मान रहा था, इसीलिए बम बरसाए गए हैं और जब तक हमास हमारी बात नहीं मानेगा तब तक इस तरह के हमले हमास पर जारी रहेंगे। वहीं इन हमलों पर इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने बताया है कि वायुसेना ने गाजा में हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। अल जजीरा के मुताबिक इन हमलों में अब तक 326 लोगों की जान जा चुकी है, वहीं सैकड़ों लोग घायल हैं। 19 जनवरी को आपको बता दें, इजराइल हमास में शुरू हुए सीज फायर के बाद इजराइल का गाजा में ये सबसे बड़ा हमला है। इजरायली सेना का कहना है कि वो हमले की योजना बना रहे आतंकियों को निशाना बना रही थी। वहीं इजराइल ने पिछले 2 हफ्तों से गाजा में खाना, दवाइयों, ईंधन और अन्य सप्लाई को रोक दिया है और मांग की है कि हमास संघर्ष विराम समझौते में बदलाव स्वीकार करे। दरअसल सीज फायर का पहला फेज 1 मार्च को खत्म हो गया है। पहले फेज में हमास ने 33 बंधक छोड़े हैं, इनमें 8 शव शामिल हैं। वहीं इजराइल ने 2000 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया है। इजराइल और हमास के बीच सीज फायर के दूसरे फेज पर अभी तक बात शुरू नहीं हो पाई है। इस फेज में लगभग 60 बंधकों को रिहा किया जाना था, साथ ही जंग को पूरी तरह से खत्म करने पर बात होनी थी। आपको बता दें, हमास के पास अभी भी 24 जिंदा बंधक और 35 शव हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि इजराइल हमास पर जिस तरीके के हमले कर रहा है वो कब थमेंगे और कब ये सब जंग जो चल रही है वो थमेगी। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।